आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर चर्चाओं में पीछे छूट जाता है, लेकिन इसका असर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत गहरा होता है। हम बात कर रहे हैं यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो की। दशकों से अस्पतालों के वार्ड्स में कुछ चीजें बस एक रूटीन बन गई हैं, जैसे मरीजों को हर वक्त बिस्तर पर रखना और बिना ज्यादा सोचे हर दिन ढेरों रूटीन टेस्ट लिख देना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्टेटस क्वो की छिपी हुई कीमत क्या है? ये केवल पैसों की बर्बादी नहीं है, बल्कि मरीजों की रिकवरी और हमारी मेडिकल लीडरशिप पर भी इसका बहुत भारी असर पड़ता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, जल्दी से इस एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। हम अत्यधिक जांच की कीमत समझेंगे, डिफेंसिव मेडिसिन के कल्चर को डिकोड करेंगे, वैल्यू बेस्ड केयर और पजामा पैरालिसिस जैसे कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे और आखिर में मेडिकल लीडर्स के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अत्यधिक जांच की कीमत। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 बिलियन पाउंड्स। सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है ना? पूरे एनएचएस यानी नेशनल हेल्थ सर्विस में केवल रूटीन ब्लड टेस्ट की अनुमानित लागत लगभग 3 बिलियन पाउंड्स है। ये वो पैसा है जो शायद बिना किसी ठोस वजह के सिर्फ एक आदत या रूटीन के नाम पर खर्च किया जा रहा है। जरा सोचिए, इस भारी भरकम फंड का इस्तेमाल हम उन क्रिटिकल क्लिनिकल सेवाओं को बचाने या बेहतर करने के लिए कर सकते थे जो अभी संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि कैसे बिना किसी सवाल के टेस्ट के मानक सेट बस धड़ल्ले से ऑर्डर किए जाते हैं। 2014-15 के दौरान 277 मिलियन से भी ज्यादा टेस्ट हुए, जिनकी सेकेंडरी केयर में लागत 415 मिलियन से ज्यादा थी। ये अंधाधुंध टेस्टिंग की आदत न सिर्फ फाइनेंस मैनेजर्स का बजट बिगाड़ती है, बल्कि डॉक्टरों का कीमती समय भी बर्बाद करती है और सबसे बड़ी बात, मरीजों को बिना वजह बार बार सुइयां चुभवाकर तकलीफ देती हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, रक्षात्मक चिकित्सा की संस्कृति यानी कल्चर ऑफ डिफेंसिव मेडिसिन। ये चार्ट इस समस्या को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है। ये डेटा एक ऑर्थोपेडिक वार्ड का है। आप देख सकते हैं कि 216 एक्यूट ट्रॉमा मरीजों के लिए 895 लिवर फंक्शन टेस्ट मांगे गए। और पता है कैच क्या है? इनमें से सिर्फ 4 मरीजों की लिवर रोग की हिस्ट्री थी। बिल्कुल इसी तरह 307 क्लॉटिंग स्टडीज ऑर्डर की गई, जबकि केवल 10 मरीज एंटीकोआगुलेंट्स पर थे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो धड़ल्ले से टेस्ट हो रहे हैं ना, ये किसी क्लिनिकल जरूरत के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के डिफेंसिव मेडिसिन के कल्चर की वजह से हो रहे हैं। ये कोटेशन पूरी स्थिति की असलियत बयां कर देता है। सच कहूं तो रूटीन ब्लड टेस्ट आज के समय में जूनियर डॉक्टरों के लिए एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच या कहें कंफर्ट ब्लैंकेट बन गए हैं। मुकदमेबाजी का डर या मुझसे कुछ छूट न जाए वाली एंजाइटी उन्हें अपने खुद के क्लिनिकल जजमेंट पर भरोसा करने से रोकती है। उन्हें लगता है कि मशीन जो कह रही है वही सही है। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा ताकि डॉक्टर डर के बजाय आत्मविश्वास के साथ फैसले ले सकें। और इस डर का नतीजा क्या होता है? ये 60% का आंकड़ा देखिए। मेडिकल नोट्स में दर्ज की गई 60% तक असामान्य या एबनॉर्मल जांच रिपोर्टें वास्तव में किसी भी आगे की कार्रवाई या इलाज का हिस्सा बनती ही नहीं है। मतलब टेस्ट हुआ, रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मल दिखा, लेकिन डॉक्टर ने उसके आधार पर इलाज में कोई बदलाव किया ही नहीं, तो फिर वो टेस्ट किया ही क्यों गया था? इसी सवाल के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, मूल्य आधारित देखभाल या वैल्यू बेस्ड केयर की ओर बदलाव। इस अंधाधुंध टेस्टिंग के चक्र को तोड़ने के लिए हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। पुरानी 20वीं सदी की मानसिकता हमेशा ये सोचती थी कि क्या इस टेस्ट से मुझे और जानकारी मिल सकती है, लेकिन एक आधुनिक मूल्य आधारित मानसिकता का सवाल बिल्कुल अलग होता है। वो पूछती है, क्या इस टेस्ट के रिजल्ट से मेरे मरीज के इलाज या मैनेजमेंट में कोई बदलाव आएगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर वो टेस्ट बिल्कुल गैर जरूरी है। दुनिया भर में इस नई सोच को बढ़ावा देने के लिए कई बेहतरीन इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे चूजिंग वाइजली मूवमेंट या फिर स्कॉटलैंड का रियलिस्टिक मेडिसिन प्रोग्राम। इन सभी का एक ही मकसद है, गैर जरूरी टेस्ट को रोकना और डॉक्टरों को संसाधनों का एक प्रभावी मैनेजर या स्टीवर्ड बनाना। जब डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि कौन सा टेस्ट वाकई जरूरी है, तो केयर की क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, पजामा पैरालिसिस का अंत। ओवर टेस्टिंग की ही तरह हमारे अस्पतालों में एक और डिफॉल्ट सेटिंग है जो बहुत ही हानिकारक है, मरीजों को हर वक्त बिस्तर पर रखना।
नॉटिंघम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स का एंड पीजे पैरालाइसिस कैंपेन इस सोच पर एक करारी चोट है। इसका आइडिया बहुत ही शानदार है। मरीजों को अस्पताल के नाइटवेयर से बाहर निकालिए, उन्हें उनके नॉर्मल दिन के कपड़े पहनाइए और बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित कीजिए। ये सिर्फ कपड़े बदलने की बात नहीं है, ये मरीज की रिकवरी और मानसिकता को तेज करने का एक बहुत बड़ा टूल है। क्योंकि सच बात तो यह है कि अस्पताल में बेवजह बिस्तर पर लेटे रहना कोई आराम नहीं है। ये अक्सर नर्सिंग स्टाफ की कमी का नतीजा होता है और इसके नुकसान बहुत गंभीर हैं। मरीज की मांसपेशियों की ताकत तेजी से गिरती है, थ्रोम्बोसिस और बेड सोर्स का रिस्क बढ़ जाता है, कैथेटर पर निर्भरता आ जाती है और सबसे बुरा, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। वो खुद को ज्यादा बीमार महसूस करने लगते हैं। और यही हमें लाता है हमारे 5वें पॉइंट पर कि कैसे ये गतिशीलता या मोबिलिटी हमारी निगरानी की जरूरत को कम करती है। अब जरा जोड़कर देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर डॉक्टर को खुद से पूछना चाहिए। अगर एक मरीज बिस्तर से उठकर चल फिर रहा है, वो क्लिनिकली बेहतर हो रहा है, तो फिर हम उसके रूटीन लैब टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? जब हम मरीजों को एक्टिव रखते हैं तो उनकी स्थिति में अपने आप सुधार होता है और इसके साथ ही डर के मारे की जाने वाली वो डिफेंसिव निगरानी की जरूरत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि पैजामा पैरालिसिस को खत्म करना और रूटीन ब्लड टेस्ट रोकना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप मरीज को अपने पैरों पर खड़ा करते हैं और उसे गैर जरूरी सुइयों से बचाते हैं, तब आप असल में उसे वो केयर दे रहे होते हैं जो हम कर सकते हैं वाली मानसिकता से आजाद है। ये सच्ची क्लिनिकल केयर है। तो आखिर में सेक्शन 6 मेडिकल लीडर्स के लिए हमारा रोड मैप। इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए एक 1 to 3 फ्रेमवर्क है जिसे तुरंत लागू किया जा सकता है। पहला, वार्ड राउंड के दौरान सवाल उठाएं। पूछिए कि मरीज अभी तक नाइट क्लॉथ में क्यों है या बेड रेल्स क्यों लगे हैं। दूसरा, जूनियर डॉक्टरों को एम्पावर करें। उन्हें यह हिम्मत दें कि अगर किसी टेस्ट से इलाज में फर्क नहीं पड़ता तो उस टेस्ट को मना करने का फैसला उनका सही फैसला है। और तीसरा, मरीजों को जितना मुमकिन हो एम्बुलेटरी केयर में भेजें ताकि वो चलते फिरते रहें। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और प्रासंगिक सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक बार जरूर सोचिएगा, क्या अस्पतालों की ये जो डेली रूटीन है, ये वाकई मरीजों को ठीक कर रही है या फिर ये सिर्फ हमारी अपनी संस्थागत चिंताओं, डर और मुकदमों के खौफ का इलाज कर रही है? स्टेटस को तोड़ने का और एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम बनाने का यही सही वक्त है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।